नमस्कार, करियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज का टॉपिक है कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में आज हम बताएंगे डिटेल से। पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या है? सबसे पहले इसका जानिए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आप पाषाण काल के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो कंप्यूटर जो है पाषाण काल में पहले पत्थरों का यूज था, तो पत्थर से कोई भी चीज का गणना किया जाता था। गणना करने के लिए ही, गिनती करने के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था एबेकस। पहला कंप्यूटर था जिससे गणना किया जाता था। कंप्यूटर का जब हम आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1834 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब इसमें रोचक तत्व है कि सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। हम इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। इसको हिंदी में भी डिफाइन करते जाएंगे, क्योंकि है क्या कि कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर में आपको इंग्लिश भाषा ही पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसलिए हम इंग्लिश में बता रहे हैं, आपको हिंदी में भी समझाते जाएंगे। पहला है व्हाट इज कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक विद्युतीय यंत्र है। इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत पे काम करता है और क्या करता है? तो इट वर्क वेरी फास्ट। इट वर्क वेरी फास्ट एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। ये जो है बहुत तेजी से काम करता है और सही उत्तर देता है। अब सबसे पहले है कि कंप्यूटर का आविष्कार जिसने किया, ठीक है, किस पर्पस से किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार उस समय जो है सिर्फ किया गया था कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए मतलब गणना के लिए, और कुछ के लिए नहीं, सिर्फ गणना के लिए। ठीक है, अभी हम बता रहे थे कैलकुलेशन मतलब कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था सिर्फ गणना करने के लिए किया गया था। गणना मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, बस इसलिए क्योंकि पाषाण काल में जो पत्थर का समय था, दौर था, तो वो क्या होता था कि पत्थरों से कोई भी चीज को गिना जाता था, लेकिन उसको दूर करके तब जो है वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया और कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। अब सबसे एक रोचक तथ्य है कि जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत ही ज्यादा वजन का था। ठीक है, और लगभग जो है आप कह सकते हैं एक जो कमरा होता है उतना बड़ा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता। और इसमें जो है जब आप कंप्यूटर के बारे में जानिएगा तो और भी बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर हैं। बहुत सारे कंप्यूटर जो है अलग अलग ईस्वी में आया, उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भाग क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब जानिएगा तो मुख्यतः जो है आप अगर चलाते होंगे कंप्यूटर या जानकारी होगा तो 4 प्रकार के होते हैं पार्ट। कौन कौन होते हैं? पहला है मॉनिटर, रखिए मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा सीपीयू और चौथा माउस। ये 4 मुख्यतः जो है मेन पार्ट। ठीक है, इन चारों के जो है एक साथ मिलने के बाद हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें रोचक तथ्य है, क्या है वो हम आपको बताते हैं कि हम जाने कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। कंप्यूटर के सिवा जो है जिस समय पहला कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो वो जो है एबेकस और भी जो था अलग अलग भिन्न था। पहला कंप्यूटर का 1834 में आविष्कार हुआ, लेकिन माउस और कीबोर्ड, अगर आपको अभी के समय में बिना माउस और बिना कीबोर्ड के आपको कंप्यूटर चलाने मिले तो आप नहीं चला सकते। लेकिन आप इसके बारे में जानिएगा कि जब पुराने समय में जब आविष्कार हुआ था तो
कीबोर्ड का आविष्कार जो है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो 1876 ईस्वी आपको बताएगा कि 1876 ईस्वी में कीबोर्ड का आविष्कार हुआ। और माउस का आविष्कार, कंप्यूटर के आविष्कार, कंप्यूटर 1834 में हुआ और कंप्यूटर के आविष्कार के 150 साल बाद माउस का आविष्कार हुआ था 1984 ईस्वी में। अब ये जानिए कि 1984 ईस्वी में मतलब 150 साल बाद माउस का आविष्कार हुआ, तब तक लोग जो है कैसे कंप्यूटर को चलाते होंगे। उसके बाद क्या है कि इस 1984 तक में कई पीढ़ी जो है, कई जनरेशन कंप्यूटर का मार्केट में आ गया, ठीक है। लेकिन जो है सबसे ये समझने वाली बात है और जानने वाली बात है कि आखिर इतना दिनों तक जो कंप्यूटर मार्केट में आया या जो व्यक्ति चला रहे थे, यूज कर रहे थे, ठीक है, आखिर वो कंप्यूटर का यूज कैसे कर रहे थे, बिना माउस बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर का यूज कैसे हुआ। अगर कीबोर्ड के बारे में जानते हैं तो 1876 ईस्वी में कीबोर्ड का आविष्कार हुआ। आप 34 से जोड़िए 76, लगभग जो है 50 वर्ष, कुछ साल 2 साल कम आएगा जो भी, लेकिन लगभग 50 वर्ष। तो 50 वर्ष बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर कैसे चला, ये समझने में बहुत लोगों को आ जाएगा। तो देखिए हम ये चीज का आपको बता देते हैं कि ये क्या था। तो पहले हम आपको बताएं कि कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए हुआ था, गणना करने के लिए। आप जो है कंप्यूटर का भी जो आपको बताया जाता है तो सीधा आपके दिमाग में आता है कंप्यूटर कैसा, जो कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो और मॉनिटर हो, ये चारों चीज, तो वो हुआ कंप्यूटर। आप एक मोबाइल रखे हुए हैं तो मोबाइल भी क्या है, मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो पहला जो था एबेकस, ठीक है, एबेकस जो था कंप्यूटर, वो सिर्फ गणना करता था, ना कि उसमें स्क्रीन था, ना ही विभिन्न चीज का था, ठीक है। तो वो उसको भी कंप्यूटर कहा गया था, ठीक है। कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ। इस तरह से तो कीबोर्ड, जब पहला कंप्यूटर जो आविष्कार हुआ था वो गणना करता था, ना कि आपको स्क्रीन देता था गेम खेलने के लिए, ये वो सब कुछ नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे जब डेवलप किया और उसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला जो कंप्यूटर आप पढ़िएगा फर्स्ट जनरेशन का, उसमें पढ़िएगा कि वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या था कि ट्रेन में आप चढ़ते होंगे तो कहता होगा वैक्यूम कर दिया, तो वो ट्रेन में जो वैक्यूम रहता है या कोई ट्रक रुकता है तो उसमें देखिएगा कि बहुत जोर से प्रेशर निकलता है, तो वो सारा चीज क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। ट्रक के बगल में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा एक डब्बा में हवा महल, तो वो जो है वहां पे हवा स्टोर रहता है ताकि वो प्रेशर को हल्का कर सके और आसानी से वो जो है खींच सके सामान को। तो इसीलिए तो पहला जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब था, उसको हटाया, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। 3 जनरेशन तक कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है। उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलप किया साइंस और धीरे धीरे ऐसा कंप्यूटर ला दिया कि अभी के बच्चे जो है उस पर फ्री फायर पबजी भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो इतना तक अगर किन्हीं को समझने में हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको जो है अपना मैसेज दे सकते हैं कि जो भी डाउट होगा वो फिर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।